जय हिंद। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग उसके आगे का जो भी फार्मूला बच गया है उसको आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होते हैं। चलिए आइए तो हम लोग पहले देखते हैं। देखिए अभी जो हम लोग फार्मूला सबसे पहले पढ़ेंगे ना, इसमें होगा कि दो कोणों का योग, दो एंगल्स का सम या फिर उसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, योग या फिर उसका मतलब अंतर, डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है उसका फॉर्मूला। आइए हम लोग उसको सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास आएगा, सबसे पहले होगा कि साइन ए प्लस बी, मतलब क्या है कि ए एंगल है और बी एक एंगल है, दोनों का योग क्या होगा वही हमको निकालना है। दोनों का योग का साइन क्या होगा वही हमको निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया इसका, ये था साइन का और ये योग था यानी कि ऐड था वो दोनों का, ठीक है। अब अगर डिफरेंस इसका निकालें तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला दोनों साइन का, एक हो गया इसका एडिशन, ठीक है, और एक हो गया आपका डिफरेंस, इसमें दोनों का निकल गया ये फॉर्मूला। इसके बाद आता है कॉस में कि कॉस ए प्लस बी क्या होगा। तो ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ध्यान रखिएगा, प्लस साइन का जब प्लस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो उसमें प्लस आ रहा था फॉर्मूला में, बट जब कॉस का यहाँ पे है प्लस में तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और ये कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला को बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर है अगर कॉस ए माइनस बी अगर रहा तो क्या होगा, मतलब डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये समझ गए कि नहीं समझे, बोलिए। ये समझ गए, क्या समझे, कॉस ए माइनस बी अगर डिफरेंस इसका रहा तो डिफरेंस इसका क्या होता है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा, अब हम tan का और cot का सीखेंगे कि दोनों का अगर जुड़ेगा तो फिर क्या होगा उसका। अब नेक्स्ट देखिए tan का और cot का क्या होता है। देखिए अब है मेरा tan a प्लस बी, ठीक है, इसका क्या होगा, तो इसका होगा tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। tan a प्लस बी रहा तो tan a प्लस tan b ऊपर में होगा और साथ में बाई में रहेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे tan a माइनस tan a माइनस बी रहा तो क्या होगा, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस की जगह पे माइनस और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b इंटू में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए cot भी इसी से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। जैसे cot a प्लस बी है अगर, तो क्या हो जाएगा कि cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b, ठीक है, यही हो जाएगा। और अगर cot a माइनस बी रहा तो इसका होगा, अब यहां पे माइनस की जगह पे प्लस और इस प्लस की जगह पे यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये t है, ध्यान से रखेंगे, ठीक है। तो अब हो जाएगा मेरा cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cot b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल इजी है, इसको एकदम मतलब कंफ्यूज करना ही नहीं है इसमें
कि जो भी इस तरह से रहेगा इसको आप देखिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगा क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत बढ़िया से। और देखिए इसमें मिलता जुलता है इसलिए कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे माइनस, अब देखिए ये तो माइनस था, यहाँ पे ऊपर में माइनस रहा इसलिए आसानी याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसका माइनस हो गया ऊपर में और नीचे में प्लस दिया है, तो इसको आपको याद करना होगा। आप अपने से इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आप इसको याद कर लोगे ताकि आपको हेल्प होगा और आप कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है अब कि कोई भी अलग अलग एंगल का जो साइन अगर निकालते हैं और उसको जब हम ऐड करेंगे, ध्यान से समझिए कि दो अलग अलग टाइप का एंगल है, अलग अलग है, उसका साइन जो होगा या कॉस होगा उसको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए इससे पहले एंगल को हम सम कर रहे थे, बट अब क्या है कि साइन ऑफ एंगल सम हो रहा है, ठीक है, अलग अलग एंगल्स का सम हो रहा है, साइन या कॉस, ठीक है। आइए उसको हम लोग फॉर्मूले को सीखते हैं। देखिए सबसे पहले है कि अगर साइन ए और प्लस साइन बी रहा, ठीक है, एक ही टाइप का साइन साइन है लेकिन एंगल अलग अलग है दोनों का, तो इसका जो होगा वो क्या होगा फॉर्मूला इसमें, तो इसका होता है कि 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, और साथ में ही इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाय 2, डॉट मतलब यहां पे मल्टीप्लाई से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर है कि अगर साइन ए माइनस साइन बी दिया हो तो क्या होगा, तो इसका होगा 2 कॉस, देखिए पहले कॉस हो जा रहा है, ठीक है, फिर ए प्लस बी बाय 2 ही होगा डॉट साइन ए माइनस बी बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर कॉस ए प्लस कॉस बी रहा तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, और डॉट कॉस ए माइनस बी बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए प्लस कॉस बी रहा तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाय 2। और नेक्स्ट अगर कॉस ए माइनस कॉस बी रहा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, डॉट साइन ए माइनस बी बाय 2, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला 4 फॉर्मूला इधर हो गया आपका, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने साइन कॉस ये सब पढ़ा और फिर थीटा भी पढ़ा, ए बी मतलब हर चीज में एंगल का नाम पढ़ा और साइन कोस तो पढ़ा ही। लेकिन अब इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को हमेशा याद रखना ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है कि साइन कॉस वगैरह जो भी रेशियोज थे वो तो है ही, उसका साथ में जो थीटा है और थीटा का इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है और उस थीटा में अगर साइन को हम साइन और उस थीटा को यूज करते हैं तो जो वैल्यू मेरा आता है वो इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है साइन, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 30 डिग्री का 1/2 है, ठीक है, 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए उसके बाद कॉस आते हैं, कॉस 0 डिग्री 1 होता है मेरा, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। उसी तरह tan 0 डिग्री है तो 0 है वैल्यू उसका, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 डिग्री का 1, tan 60 डिग्री का √3, tan 90 डिग्री का, देखिए अब ये आप लोगों को लग रहा होगा क्या, तो ये है नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है अभी उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब अभी बताऊंगा कि आखिर वो नॉट डिफाइंड आखिर आया क्यों, उसके बारे में भी बताऊंगा, पहले देख लीजिए। फिर cot 0 डिग्री है वो भी यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, cot 30 डिग्री है वो √3 है, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 एंड cot 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक में, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 एंड सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। उसी तरह cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, cosec 30 डिग्री 2,
cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2/√3 एंड एट लास्ट cosec 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं सबसे पहले कि आखिर नॉट डिफाइंड कहां से आया, लेकिन इसको समझने से पहले आप इस वैल्यू का ध्यान रखिए क्या है। देखिए अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि sin 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही cos 90 डिग्री का वैल्यू है। देखिए यहां भी 0 है और यहां पे भी sin 0 के डिग्री पे 0 है और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है। देखिए ये इसलिए होता है, तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि sin 0 डिग्री का वैल्यू और cos 90 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि sin 0 डिग्री, देखिए क्या लिख सकते हैं कि sin 0 डिग्री इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, अभी इसका यूज आप लोगों को बताएंगे कि इस फॉर्मूला इससे क्या क्या निकल सकता है इससे। ठीक है, उसी तरह से देखिए sin 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही मेरा cos 60 डिग्री का वैल्यू है और sin 60 डिग्री का जो वैल्यू है वही मेरा cos 30 डिग्री का वैल्यू है और फिर बीच में है 45 डिग्री, तो दोनों का सेम है। अब एक चीज देखिए कि 45 डिग्री में tan cot का भी सेम है और sec और cosec का भी सेम वैल्यू है उसमें दिया हुआ। और साथ ही देखिए कि tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही cot 90 डिग्री का वैल्यू है और फिर cot 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही tan 90 डिग्री का वैल्यू है। उसी तरह से tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो cot 60 डिग्री का वैल्यू है और फिर tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो cot 30 डिग्री का वैल्यू है। तो मतलब इस तरह से ये अपोजिट मिलता जुलता है। इसको मैं इसके बाद समझाऊंगा आखिर क्या। अब आते हैं सिंपल सा कि ये नॉट डिफाइंड आखिर आया कहां से। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें tan का 90 डिग्री में जो नॉट डिफाइंड है वो आखिर आया कहां से, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया है कि tan, मान यहां लिखते हैं, चलिए ठीक है, कि tan जो होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। ठीक है, अब इससे हम लेंगे कहां पे, tan में ले रहे हैं ना, तो tan 90 डिग्री का है, थीटा इक्वल टू क्या दिया मेरा 90 डिग्री, यानी कि sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0। अब मेरे को आप ये बताइए कि क्या 1/0 को कोई सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0, इसका अर्थ ये है कि 0 से 1 डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करना। तो 0 से 1 डिविजिबल होगा ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या 0 का टेबल में कभी 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। 0 से 1 डिविजिबल है ही नहीं, इसीलिए ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नॉट डिफाइंड से शो करते हैं। आप यहां पे चाहे तो 1/0 भी लिख सकते हो, ये 1/0, लेकिन इसके बदले में हम लोग यहाँ पे नॉट डिफाइंड का एक साइन लिए हैं जो कि एक तरह से समझिए कि सोया हुआ 8 है। 8 इसी तरह लिखते हैं ना, 8 क्या होता है 8 इस तरह, इसको अगर हम लेटा दें, सुला दें तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इसको समझ लीजिए कि सोया हुआ 8 है जो कि नॉट डिफाइंड कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खैर हटाइए इस चीज को। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको ध्यान रखने में अभी हेल्पफुल होगा। अभी तो 90 डिग्री लिखा है, अभी तो 360 डिग्री तक जाएंगे। आखिर पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का जो वीडियो में जो भी फॉर्मूला मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।